दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस एग्जाम 24 अप्रैल को होने वाला है। इस एग्जाम में लगभग 48,000 स्टूडेंट्स उपस्थित होंगे। चूंकि इतना ही एक स्टूडेंट्स प्री एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो बिहार दरोगा एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें इस वीडियो में यही बताया जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस एग्जाम में दो पेपर होगा। एक पेपर जो होगा वह जीएस का पेपर होगा और एक पेपर जो होगा वह हिंदी का पेपर होगा। दोनों पेपर्स में 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हिंदी का जो पेपर्स होगा वह पेपर क्वालिफाई नेचर्स का होगा। इसमें 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, अर्थात आपको 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए या 60 मार्क्स आना चाहिए। मेन जो आपका मेरिट बनेगा वह जीएस पेपर से मेरिट बनेगा। तो इसमें कौन कौन सा पेपर्स होगा? हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर्स। तो ये क्या होंगे? ये आपका जीएस पेपर के अंतर्गत होंगे, जिसमें हिस्ट्री से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछेगा। आपका साइंस से भी 15 से 20 क्वेश्चन पूछेगा और मैथ रीजनिंग से 20 से 25 क्वेश्चन पूछेगा। अर्थात इन तीन सब्जेक्ट का योगदान आपके सफलता में अधिक है। दोस्तों, यहाँ पर जो पिछले दरोगा मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी आपको एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए पिछले बार नहीं पूछा, इस बार पूछ देगा तो आप क्या कीजिएगा? जो मेंस का एग्जाम होगा उसके रिजल्ट में कट ऑफ भी बहुत अधिक जाएगा। इस कारण से आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहिए। अगर करंट अफेयर्स पूछ दिया तो आपके साथ प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकता है, इसलिए करंट अफेयर्स पर भी ध्यान दें। अब हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में क्या? तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, तीनों पर ध्यान दें। खास करके मॉडर्न हिस्ट्री से किसी भी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपको ज्यादा कंप्लीट करना होगा। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में वन लाइनर इंफॉर्मेशन याद होना चाहिए, जैसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा की उत्पत्ति कहाँ होता है, सबसे अधिक लवणता कहाँ पाई जाती है, वार्म करंट है या कोल्ड करंट है, ओशंस करंट, उसको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको लोकल विंड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये वन लाइनर इंफॉर्मेशन वर्ल्ड ज्योग्राफी से, जबकि इंडियन ज्योग्राफी को आपको कंटिन्यू सही रूप से पढ़ना होगा। पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन की संख्या कम होगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंस होंगे, तो पॉलिटिकल साइंस को भी आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन सबसे कम होगा। इकोनॉमिक्स से आपको 5-6 क्वेश्चन ही हार्डली इकोनॉमिक्स से मिलेंगे, लेकिन जो बेसिक इकोनॉमिक्स है उस बेसिक इकोनॉमिक्स पर ध्यान देना होगा। साइंस, तो बिहार में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें साइंस का इंपॉर्टेंस आज के समय में बहुत ज्यादा हो गया है और साइंस का क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इनरिच किया जा रहा है। तो आप इसके लिए साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को पढ़ें और तीनों को सही रूप से आप किसी भी एक गाइड से या लुसेंट साइंस से आप उस साइंस को कंप्लीट करें। जहां तक मैथ रीजनिंग की बात है तो आर.एस. अग्रवाल की किताब को बनाए। जितने ज्यादा आप आर.एस. अग्रवाल की किताब को प्रैक्टिस कीजिएगा उससे उतना ही ज्यादा आप सफलता की ओर बढ़िएगा। जहां तक करंट अफेयर्स की बात है तो करंट अफेयर्स पिछले एक साल का आप किसी भी मैगजीन से कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें प्रतियोगिता दर्पण सबसे अच्छा मैगजीन है। आप प्रतियोगिता दर्पण को पढ़कर पिछले एक साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट करें। तो ये यहाँ स्ट्रेटजी हुआ बिहार दरोगा को कंप्लीट करने के लिए। और इसमें 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, साइंस
और मैथ प्लस रीजनिंग पर आप अधिक से अधिक ध्यान दें। दोस्तों अब आप कहिएगा कि कौन सा बुक पढ़ा जाए, तो जो बुक से आप पीटी क्वालिफाई किए हैं, पीटी क्वालिफाई करने का मीनिंग हुआ कि आप सभी सब्जेक्ट्स के बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप सब सब्जेक्ट का बुक्स जान रहे, उसी बुक्स को पढ़े, लेकिन बार बार पढ़े, रिवीजन के अनुसार पढ़े और ग्रुप डिस्कशन भी इसके लिए करें। साथ ही साथ डेली एक प्रैक्टिस सेट बनाए और प्रैक्टिस सेट बनाकर उसमें जो आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको साइड में नोट करते जाए, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा। तो वो 10 क्वेश्चन आप जमा कर ले तो 10-10 क्वेश्चन से 100-150 क्वेश्चन होगा, उसको ध्यान दे, क्योंकि जो बनने वाला क्वेश्चन होता है वो बार बार बनता है। और रिवीजन मोड में पढ़े, आप अधिक से अधिक रिवीजन करें। कहा जाता है कि दरोगा की एग्जाम के लिए 1 लाइनर इंफॉर्मेशन आपको सही रूप से याद होना चाहिए, उसी तरह से याद होना चाहिए जैसे लड़कों लड़कियों को लव लेटर्स याद होता है, जैसे लव लेटर का एक एक वर्ड याद होता है, उसी तरह से दरोगा एग्जाम्स के जो भी आप गाइड्स पढ़ते हैं, जो भी आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ते हैं, उस बुक का लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए, तब जाकर आप दरोगा एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। और जो शेष दिन बचा हुआ है उन दिनों में रिवीजन प्लस प्रैक्टिस सेट प्लस 3-4 सीरियस कैंडिडेट के साथ मिलकर ग्रुप डिस्कशन करें। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।